नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और हमारी आज हिंदी की क्लास है। इससे पहली क्लास में हमने बताया था क्रिया और क्रिया क्या होती है, क्रिया। उसके बाद हमने बताया था अर्थ या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताए थे। कितने प्रकार की क्रिया होती है, वहाँ 2 प्रकार की क्रिया थी, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो बच्चा उसके बाद हमने बताया था कि रचना या प्रयोग के आधार पर भेद कितने बताए थे, 10। तो बच्चा उसमें हमने 3 करा दिए थे। मूल क्रिया क्या थी कि क्रिया का सबसे छोटा रूप। तो जो क्रिया का सबसे छोटा रूप है वही हमारा क्या था, मूल क्रिया थी। जैसे जा, खा, पढ़, लिख, उठ, सो, बैठ, ये सब क्या था बच्चा, ये क्रिया का सबसे छोटा रूप था। तो ये क्या हो गई थी, हमारी मूल क्रिया। उसके बाद हमने बताया था सामान्य क्रिया। तो बच्चा सामान्य में क्या था कि मूल क्रिया में यदि ना जोड़ दिया जाए, ना प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्या बन जाती थी, हमारी सामान्य क्रिया। उसके बाद बच्चा हमने बताया था साधारण क्रिया। साधारण क्रिया क्या थी, यदि मूल क्रिया में कर जोड़ दिया जाए, तो जैसे पढ़कर, उठकर, बैठकर, लिखकर, दौड़कर, खाकर, नहाकर, यदि इस तरह से जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन रही थी, हमारी साधारण क्रिया बन रही थी। तो बच्चों ये हमारी इससे पिछली क्लास में हुआ था। तो जो आज बात करेंगे हम, तो वो बात करेंगे जो आगे क्रियाएं चलेंगी, तो वो चलेगी हमारी संयुक्त क्रिया। तो बच्चा संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती है। तो बच्चों इसमें कुछ पहचान बताएंगे हम तुम्हें कि क्या क्या पहचान बनेगी, किस किस प्रकार से इसे हम याद रख सकते हैं। संयुक्त क्रिया को ध्यान रख लेना। पहली पहचान, इसमें क्या होगा कि 2 क्रिया एक साथ शुरू होंगी और एक साथ समाप्त हो जाएंगी। बच्चा इसमें पहली पहचान क्या है, 2 क्रिया एक साथ शुरू और एक साथ समाप्त। पहली पहचान बच्चा, एक साथ शुरू होगी और एक साथ समाप्त हो जाएगी। तो बच्चा यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल किस प्रकार का होगा, तो वो तुम्हें याद रखना है। जैसे कि मैं बताता हूं, राम, एग्जाम्पल बच्चा, राम उसे अचानक मार बैठा। तो बच्चा मारना और बैठना, जब उसने मारा होगा तभी वो बैठना शुरू करा होगा। तो मारना और बैठना दोनों क्रिया हैं, एक साथ शुरू हुई और एक साथ समाप्त हो गई। तो इस प्रकार की क्रिया देखो, जब उसने मारना शुरू करा होगा तभी उसने बैठना शुरू कर दिया होगा। तो मार बैठा, तो मारना और बैठना दोनों एक साथ शुरू हुई और एक साथ समाप्त हो गई। तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, तुम्हारी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। मैं आगे बात करता हूं, एक और एग्जांपल, वह दौड़ते दौड़ते थक गया। वह दौड़ते दौड़ते थक गया। तो बच्चा जब उसने दौड़ना शुरू करा होगा तभी वो थकना भी शुरू हो गया होगा। तो ये एग्जाम्पल भी हमारा क्या हो जाएगा, दौड़ना और थकना। 2 क्रिया एक साथ शुरू, दौड़ना शुरू, थकना शुरू, तो दोनों क्रिया एक साथ शुरू, और जैसे ही वो दौड़ना बंद करा तो उसका थकना भी बंद हो गया होगा। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होंगी वो हमारी संयुक्त क्रियाएं कहलाएंगी बच्चा। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे ले लेना, दे देना, लेना देना। तो बच्चा जब हम क्या करते हैं, एक हाथ से लेते हैं दूसरे से देते हैं, तो एक क्रिया लेने की समाप्त और देने की भी शुरू हो जाती है। लेना और देना एक साथ शुरू एक साथ समाप्त। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो हमारी संयुक्त क्रियाएं होंगी। तो बच्चा ये चीज तुम्हें पहला जो इसकी एक डेफिनेशन थी, जो इसकी पहचान थी, वो तुम्हें समझ में आई होगी। मैं दूसरी पहचान की बात करता हूं, दूसरे नंबर की पहचान क्या होगी। तो बच्चा इसमें क्या होगा, संयुक्त क्रिया में कार्य समाप्ति या कार्य आरंभ होने वाले वाक्य भी हमारे संयुक्त क्रिया में आएंगे। कार्य समाप्त व आरंभ वाले वाक्य बच्चे किस में आएंगे, इसी में आएंगे। दूसरी पहचान बता दो इसमें क्या होगा, कहीं पे क्या हो, अवकाश की बात हो, या कार्य समाप्ति की बात हो, कार्य समाप्ति हो चुका समाप्त, या अवकाश की बात हो, या सनातन सत्य है। बच्चा सनातन सत्य या मजबूरी,
इस प्रकार के वाक्यों में जहां पे अवकाश की बात हो, अवकाश शो हो रहा हो या अवकाश दिखाई दे रहा हो या कोई सनातन सत्य हो या मजबूरी हो या कोई कार्य समाप्त हो रहा हो या आरंभ हो रहा हो, इस प्रकार के वाक्य भी तुम्हारे किस में आएंगे, संयुक्त क्रिया में आएंगे। तो बच्चा मैं इस तरह के एग्जाम्पल की बात करता हूं, देखिएगा पानी, देखो पानी बरस रहा है, देखिएगा बच्चा पानी बरस रहा है, तो बच्चा इसमें देख लेना पानी बरस रहा है, तो ये किस चीज को दिखा रहा है, आरंभ को, यानी कि आरंभ हो गया, पानी बरसना शुरू हो गया, तो पानी बरस रहा है, तो यहां से तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, आरंभ। तो इसमें आरंभ दिखाई दे रहा है कि पानी बरस रहा है तो आरंभ हुआ है, पानी बरस रहा है तो आरंभ को दिखा रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य भी हमारे संयुक्त क्रिया में आएंगे। तो बच्चा और मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, तो बच्चा घर जाने का मतलब है समाप्ति, समाप्त, ये समाप्ति को शो कर रहा है कि जब बच्चा क्या होगा, कोई कार्य समाप्त हो जाता है उसके बाद क्या जाते हैं, घर जाते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य भी क्या हो जाएंगे, तुम्हारे किस में आ जाएंगे, ये हमारे संयुक्त क्रिया में आएंगे। बोलो बोलो बच्चा, मैंने खाना खा लिया है, याद रखना मैंने खाना खा लिया है। या बच्चा तुम ये ये जो है तुम्हारा, जो ये मैं घर जा रहा हूं, ये अवकाश को भी शो कर सकता है, अवकाश, अवकाश, छुट्टी को, छुट्टी होने के बाद घर जाते हैं। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, बच्चा ये है समाप्ति, ये समाप्ति बोधक है, क्योंकि खाना खाने के बाद वो समाप्त हो चुका है, तो समाप्ति को शो कर रहा है। तो इस प्रकार का वाक्य भी हमारा संयुक्त क्रिया में आएगा। और एग्जांपल की बात करता हूं बच्चा, जिस प्रकार से सूरज पूर्व से निकलता है, सूरज पूर्व से निकलता है, तो बच्चा ये क्या हुआ, सूरज पूर्व से निकलता है, ये सनातन सत्य है, ये सनातन सत्य है, ये सनातन सत्य है। तो बच्चा आरंभ के लिए पानी बरस रहा है, अवकाश के लिए मैं घर जा रहा हूं छुट्टी के बाद, मैंने खाना खा लिया है समाप्ति, और सूरज पूर्व से निकल रहा है सनातन सत्य। तो बच्चा एक एग्जांपल और बता देता हूं, देखिएगा पांचवा एग्जांपल, गरीब की जोरू, गरीब की जोरू सबकी भाभी होती है। बच्चा ये एग्जांपल, ये मजबूरी है, मजबूरी, तो यानी कि कोई गरीब है तो उसकी जो वाइफ होती है उसे सब भाभी बोलते हैं, लेकिन यदि कोई अमीर है उसे बहन जी या कुछ अन्य चीज़ों से उसे पुकारते हैं। तो ये एक मजबूरी होती है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी होती है। तो बच्चा इस प्रकार के वाक्य जो अभी तक बताए कि कहीं पे क्या हो, दो क्रिया एक साथ शुरू एक साथ समाप्त हो, तो वहां पे संयुक्त क्रिया, कि कहीं पे कार्य समाप्ति की बात, आरंभ की बात, अवकाश, सनातन सत्य और मजबूरी हो, तो इस प्रकार के वाक्य भी हमारे संयुक्त क्रिया में आते हैं। तो बच्चा ये तुम्हें समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्रिया की बात करता हूं। तो बच्चा हम बात करेंगे नेक्स्ट क्रिया की, पूर्वकालिक क्रिया। ये क्या होती है बच्चा, पूर्वकालिक क्रिया? देखिएगा बच्चा इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक क्रिया समाप्त हो जाती है और दूसरी शुरू होती है। इसमें एक क्रिया समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, दूसरी प्रारंभ होती है। तो बच्चा ये इसकी पहचान है कि एक क्रिया समाप्त होती है और दूसरी शुरू हो जाती है, तो जो इसमें प्रथम क्रिया होगी वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जो प्रथम क्रिया होगी वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, कालिक क्रिया कहलाएगी। तो बच्चा ये पूर्वकालिक क्रिया समझ में आई होगी कि इसमें दो क्रिया होती हैं, एक समाप्त हो जाती है और दूसरी शुरू होती है, और इसमें जो पहली क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो बच्चा इसका एग्जाम्पल हम तुम्हें समझाते हैं। एग्जाम्पल, मैं शाम को दूध पीकर सोता हूं।
सोता हूं। तो बच्चा दूध पीकर उसके बाद सोना, ये पीकर भी एक क्रिया है, पीना एक क्रिया है और सोना भी एक क्रिया है। तो बच्चा ऐसा तो नहीं कि वो पहले दूध पीता पीता सो जाएगा, ऐसे नहीं होता, पहले दूध पिएगा उसके बाद सोएगा। तो अभी हमने बताया कि एक क्रिया समाप्त होगी और दूसरी प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे वो हमारे पूर्वकालिक क्रिया के होंगे। तो बच्चा जो इसमें पीकर है ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया। और एग्जांपल की बात करता हूं बच्चा, देखिएगा, मैं लेटकर पढ़ता हूं। बच्चा मैं पहले लेटता हूं उसके बाद मैं पढ़ता हूं, तो इसमें लेटकर जो हुई ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। बोलिएगा, बोलो आगे देखिएगा, मैं गाड़ी में मैं बैठकर जाता हूं, बैठकर जाता हूं। तो बच्चा बैठना और जाना दोनों आपस में क्रिया है, पहले व्यक्ति बैठेगा उसके बाद जाएगा। तो ये जो हमारी बैठकर है ये पूर्वकालिक क्रिया है। एक और एग्जांपल, राधा गाना गाकर जाती है। तो बच्चा गाना, ये देखिएगा, गाना गाकर अपने आप में क्रिया है और जाना एक क्रिया है। तो जो गाना गाकर है ये पूर्वकालिक क्रिया और जाना हमारी क्या कहलाएगी कि ये पूर्वकालिक क्रिया और एक सामान्य क्रिया है। तो हमने बताया कि जो पहली क्रिया होगी वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो जिस प्रकार के वाक्य है जिसमें क्या होगा, एक क्रिया समाप्त होगी दूसरी प्रारंभ हो जाएगी, वो क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। बच्चा देखिएगा, रोहन बैठकर लिखता है, पहले बैठता है उसके बाद लिखता है। तो बच्चा कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। सुनिएगा, रामू खाना बनाकर खाता है। तो बच्चा पहले खाना बनाएगा उसके बाद खाएगा। तो इस प्रकार के वाक्य जिसमें एक क्रिया समाप्त होगी दूसरी प्रारंभ हो जाएगी, तो क्या कहलाएगी, तुम्हारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूं तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और बच्चे यदि आ रहा हो तो हमारी जो क्लास है उसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को बताना कि YouTube पर एक हिंदी की परमानेंट बैच है जो तुम्हें कंप्लीट हिंदी कराएगा। और ये आने वाले यूपी में एग्ज़ाम, जूनियर असिस्टेंट हो, वन दरोगा हो, यूपी पुलिस हो, तो बच्चा जितने भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव उसमें हिंदी आती है, उसके लिए हम पूरी हिंदी कराएंगे, ये हमारा वादा है। और नेक्स्ट मैं क्रिया की बात करता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट क्रिया है 6 नंबर की हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। तो बच्चा ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, इसमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं, इसकी पहचान। सबसे पहली पहचान, इसमें कर्ता स्वयं काम ने करके, स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कराता है, तो बच्चा स्वयं काम ने करके किसी दूसरे से कराता है। जो यहां पे कर्ता होता है उसे प्रेरक बोलते हैं, प्रेरक। और जो दूसरा कार्य करेगा उसे प्रेरित बोलते हैं, प्रेरित। प्रेरक और प्रेरित। बच्चा ध्यान रख लेना, इसमें कर्ता, ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता स्वयं काम ने करके किसी दूसरे से कार्य कराता है, तो वो वाक्य हमारे प्रेरणार्थक क्रिया के होंगे, अर्थात प्रेरणा देता है। मैं किसी को, दूसरे को बोलता हूं तुम मेरा यह कार्य करो, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाएगा। जैसे बच्चा एग्जाम्पल के तौर पे देख लेना, फर्स्ट, राधा ने मोची से जूते पॉलिश करवाए। तो बच्चा राधा ने मोची से स्वयं काम नहीं करके किससे करवाया, मोची से करवाए। तो इस प्रकार के वाक्य तुम्हारे प्रेरणार्थक क्रिया के होंगे, जहां पे कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कराता है, तो वहां पे हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो बच्चा दूसरा एग्जांपल, मालिक ने
मालिक ने किसान से हल चलवाया। हल चलवाया। तो बच्चा मालिक ने खुद काम ना करके किसी दूसरे से करवाया, तो प्रेरणार्थक क्रिया। मैंने रोबिन से चाय मंगवाई। तो बच्चा मैंने खुद ना काम करके किससे मंगवाई? रोबिन से मंगवाई। तो इस प्रकार के वाक्य। चौथा, मैंने अपना कंप्यूटर ठीक करवाया। तो बच्चा खुद ना करके किसी दूसरे से करवाया। तो इस प्रकार के वाक्य जहां पे कर्ता स्वयं काम ना करता हो, किसी दूसरे से कराता हो, तो वे क्रिया में कौन से आएंगे? प्रेरणार्थक क्रिया में आएंगे। तो बच्चा आज तुम्हारी 3 क्रिया हुई, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो बच्चा तीनों क्रिया तुम्हें अच्छे से समझ में आई होंगी और हम आशा करते हैं कि तुम्हारा एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो और तुम एक अच्छी नौकरी लेकर जाओ। तो बच्चा अब हमारी 4 क्रिया बचती हैं, वो 4 क्रिया हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। और हमारी क्लास को तुम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ कि कंप्लीट हिंदी होगी। और ये हमारा वादा है तुमसे, यूट्यूब पे 101% कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।